जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसके 4 कॉर्नर्स हैं। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और फोर्थ कॉर्नर। ये रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 4 टाइम्स है, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. Area of this rectangle is 20 square centimeter. Area of rectangle is equal to 20 square centimeter. इस रेक्टेंगल के अंदर रेड कलर के बॉर्डर से, रेड कलर की आउटलाइन से एक ट्राइएंगल बना है। ट्राइएंगल का एक कॉर्नर ए है, सेकंड कॉर्नर बी है और थर्ड कॉर्नर सी है। ये ट्राइएंगल है। तो ट्राइएंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार पुनः, इस रेक्टेंगल में 1 सेंटीमीटर साइड वाले 20 स्क्वायर्स हैं, इसलिए इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसके अंदर रेड कलर की आउटलाइन वाला, रेड कलर के बॉर्डर वाला जो ट्राइएंगल है वो रेक्टेंगल का हाफ है। उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेकंड रेक्टेंगल है। सेकंड रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल के जैसा है। इसमें भी 1 2 3 4 5 5 5 5 5 20 स्क्वायर्स हैं, इसलिए इस रेक्टेंगल का एरिया PQRS, इस रेक्टेंगल का एरिया भी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर एक ट्राइएंगल बना है TQR। इसके अंदर एक ट्राइएंगल बना है। हमको मालूम करना है कि इस ट्राइएंगल का एरिया TQR, इस ट्राइएंगल का एरिया कितना है। तो हम इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस ट्राइएंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ट्राइएंगल का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ट्राइएंगल का लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसका एरिया कितना है। अब देखिए, हमने ट्राइएंगल और रेक्टेंगल को
एक ही लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगल का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इस लाइन से ट्राइंगल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ट्राइंगल का पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब जिस ट्राइंगल में हमने शेडिंग की है वो इधर वाले रेक्टेंगल का हाफ है और इधर जो रेक्टेंगल की लेफ्ट वाली पीस है उसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल की लेफ्ट साइड वाली पीस है, ये रेक्टेंगल की लेफ्ट साइड वाली पीस है, इसका एरिया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जो ट्राइंगल की लेफ्ट वाली साइड है ये लेफ्ट वाले रेक्टेंगल का हाफ है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो लेफ्ट वाला पीस है उसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ट्राइंगल के लेफ्ट वाले पीस का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के लेफ्ट वाले पीस का हाफ है। इसी प्रकार रेक्टेंगल का जो राइट हैंड वाला पीस है, रेक्टेंगल का जो राइट हैंड वाला पीस है उसका एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार फिर हम लोग सेकेंड फिगर को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड फिगर में एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल के जैसा है, इसलिए इसका एरिया 5 × 4 = 20 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब हमने इस जगह से कट करके रेक्टेंगल को दो स्मॉल रेक्टेंगल्स में तोड़ दिया, काट दिया। एक लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल, दूसरा राइट साइड वाला रेक्टेंगल। एक लेफ्ट साइड की रेक्टेंगल की पीस, दूसरी राइट साइड वाली पीस। तो लेफ्ट पीस of rectangle is equal to 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेफ्ट ट्राइंगल की लेफ्ट वाली पीस रेक्टेंगल की लेफ्ट वाली पीस की हाफ है, इसलिए लेफ्ट पीस of triangle is equal to 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो रेक्टेंगल की राइट वाली पीस है उसका एरिया 3 6 9 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो राइट पीस of rectangle is equal to 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट वाली ट्राइंगल की पीस, राइट वाले ट्राइंगल की राइट हैंड वाली पीस रेक्टेंगल के राइट हैंड वाली पीस की हाफ है,
तो राइट पीस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का इतना पार्ट 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का लेफ्ट वाला पार्ट जिस पर शेडिंग की है उसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल का राइट हैंड साइड वाला पीस जिस पर शेडिंग नहीं की है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। होल ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब थर्ड फिगर को देखेंगे। थर्ड फिगर में के एल एम एन रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर हैं। तो ये रेक्टेंगल भी पहले रेक्टेंगल के जैसा ही है। तो इस रेक्टेंगल का भी एरिया 5, 10, 15, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना है। इस ट्राइंगल का एरिया हमको मालूम करना है। तो इस बार हम रेक्टेंगल को यहां से कट करेंगे, यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए, रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। और ट्राइंगल के भी 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब लेफ्ट पीस ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना है? एरिया ऑफ लेफ्ट पीस ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो लेफ्ट पीस ऑफ ट्राइंगल है वो लेफ्ट पीस ऑफ रेक्टेंगल की हाफ है, इसलिए लेफ्ट पीस ऑफ ट्राइंगल का एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। एरिया ऑफ लेफ्ट पीस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब राइट पीस ऑफ ट्राइंगल 1, 2, 3, 4, राइट पीस ऑफ रेक्टेंगल 1, 2, 3, 4, जो रेक्टेंगल की राइट हैंड साइड वाली पीस है, यहां से कट करने पर जो राइट हैंड साइड वाली पीस है उसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ राइट पीस ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो
राइट पीस ऑफ ट्राइंगल है, राइट हैंड साइड वाली पीस है ट्राइंगल की, ये वाली पीस। ये वाली पीस राइट हैंड साइड वाले रेक्टेंगल के एरिया की हाफ है। एरिया ऑफ राइट पीस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्राइंगल के इस पीस का एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ट्राइंगल के इस पीस का एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल का टोटल एरिया, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका टोटल एरिया 8 + 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। रेक्टेंगल का बेस और ट्राइंगल का बेस सेम है और ट्राइंगल का जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन पर है। तो रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और ट्राइंगल का एरिया उसका हाफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां भी रेक्टेंगल का बेस QR है, ट्राइंगल का बेस भी QR है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों के बेस सेम है और जो ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर है वो रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन में है। रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का एरिया उसका हाफ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का बेस LM है और ट्राइंगल का बेस भी LM है। रेक्टेंगल का बेस और ट्राइंगल का बेस सेम है। ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन पर है। रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है। तो यदि कोई रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल इस प्रकार बना है कि जो बेस रेक्टेंगल का है वही बेस ट्राइंगल का है और ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन पर है। तो ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। कोई सा भी रेक्टेंगल है, अगर हम रेक्टेंगल के बेस के ऊपर ही ट्राइंगल बना दें इस प्रकार से कि ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन पर रहे, तो ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। ये देखिए, यहां 4 रेक्टेंगल, यहां एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर 4 ट्राइंगल बने हैं। रेक्टेंगल का बेस FG है और चारों ट्राइंगल्स का बेस FG है।
एक ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर यहां है, दूसरे ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर यहां है, तीसरे ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर यहां है और चौथे ट्राइंगल का ऊपर वाला कॉर्नर यहां है। चारों ट्राइंगल के ऊपर वाले कॉर्नर रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन में है, इसलिए चारों ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। चारों रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए इसके अंदर जितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं उनका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा।